हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में काव्य के जो निर्धारित कवि थे, जैसे विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण, इन सभी के रचनाओं, जीवन परिचय इत्यादि के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इन्हीं सभी रचनाकारों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगभग 350 प्रश्नों को सोल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों कि विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग उस समय पढ़े थे कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था, तो 1380 में पढ़े थे। लेकिन इनके जो जन्म और जो मृत्यु है ना दोस्तों, ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है समय वाला। ठीक है, तो उस समय हम लोग पढ़े थे कि 1448 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चूँकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है और हम लोग उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसके साथ ये वाला जो समय है वो ज़्यादा मैच करता है। तो देखिए यहाँ पास 1560 हो गया, या 1938 हो गया, या 1960 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करना है कि कहाँ हुआ था। ठीक है, विद्यापति का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो हम लोग उस समय पढ़े थे कि विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मधुबनी बिहार में। कहाँ हुआ था? मधुबनी बिहार में। ठीक है, ऐसे वहाँ पास शुरू में जो हम लोग पढ़े थे उसमें दरभंगा दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे? विद्यापति जो थे वो किन दो काल के संधि कवि थे? ठीक है, तो जो विद्यापति थे दोस्तों वो आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि थे। ठीक है, आदिकाल और भक्ति काल के। आगे देखिए, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? विद्यापति जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? ठीक है, तो ये थे दोस्तों शिव सिंह के। किसके? शिव सिंह के थे। आगे है, विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं? विद्यापति की जो अधिकतर रचनाएं हैं, ठीक है, वो किस भाषा में मिलती है? तो मैथिली भाषा में। कौन से भाषा में? मैथिली भाषा में। आगे देखिए, आगे है प्रश्न नंबर 6 कि विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करना है। विद्यापति के रचनाओं का उचित चयन करना है। ठीक है, देखिए कीर्तिलता और कीर्ति पताका और पदावली या उपरोक्त सभी, तो हम लोग उस समय डिस्कस कर चुके थे कि विद्यापति इन सभी रचनाओं के रचनाकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 है, विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? जो विद्यापति के पद हैं वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ठीक है, तो ये पूर्वांचल वाला इलाका में गाया जाता है। कहाँ? पूर्वांचल वाला इलाका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से है? नायिका के किस अवस्था से है? तो हृदय की पीड़ा से है। किससे संबंधित है? हृदय की पीड़ा से। देखिए आगे है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा? ठीक है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहे थे। आगे देखिए, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को। ठीक है, किसको? कीर्तिलता को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद, मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाते हैं। मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं तो कौन? विद्यापति। कौन? विद्यापति। चलिए आगे देखते हैं, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो 1380 में। कब हुआ था? 1380 में।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? ठीक है, तो बोले हैं ये अपरूप कवि। क्या बोले हैं? अपरूप कवि बोले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद की हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है? ठीक है, भृंग भृंगी संवाद में हुई है तो कीर्तिलता। कौन सी रचना? कीर्तिलता। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? ठीक है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो राजा शिव प्रताप सिंह का। ठीक है, या शिव प्रसाद सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसके बाद विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति जो थे वो किस मत के अनुयायी थे? तो शैव मत के। किसका? शैव मत के। आगे देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। आगे देखिए, आगे है चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? तो आल्हा खंड का। किसका? आल्हा खंड का। आगे है कृष्ण की रास लीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका हो जाएगा पदावली। क्या हो जाएगा? पदावली हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसके बाद है कि सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा नाम किसने दिया? सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या या संधा नाम किसने दिया था? तो मुनि अध्वरज व मुनिदत्त सूरी ने। ठीक है, मुनि अध्वरज व मुनिदत्त सूरी ने। आगे है इसके बाद कि मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो बीसल देव रासों में। किसमें? बीसल देव रासों में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में। ठीक है, जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे अभी। कौन सा? भृंग भृंगी संवाद के रूप में। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावी हिंदी रचना कौन सी है? वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रासो। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन हैं? प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन हैं? विद्यापति। जो ऊपर का पद अभी जो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, इसके रचनाकार बताना है। ठीक है, कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुबी रहे दू नयान। ठीक है, ये सब जो दिया हुआ है इसके पद के रचनाकार विद्यापति हैं। 25 देखिए, प्रस्तुत पद में, ठीक है, जो पद ऊपर था, प्रस्तुत पद में कौन नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रही है? कौन नायिका का विरह दशा का वर्णन कर रही है? तो नायिका की सखी। कौन कर रही है? नायिका की सखी। जैसे कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुबी रहे ए दुनायन कोकिल कर लव मधुकर धुनी सुनी कर बेई झापई कान माधव सुन सुन बचन हमारा तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनगुनी प्रेम तुहारा धरनी धरी धनी कतबेरी बैसई पुनीत ही उठई न पारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि तुम्हारा गुण जो सुंदरी था अब कैसा हो गया है? अब भेल दुबरी।
ठीक है, तो कौन कर रहा है ये सब प्रशंसा? ठीक है, तो ये दशा, दशा का वर्णन तो नायिका की सखी कौन कर रही है? नायिका की सखी कर रही है। नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है? कृष्ण के वियोग में क्या करती है? तो विरह के कारण नेत्र से आंसू पोंछने लगती है। विरह के कारण नेत्र से आंसू पोंछने लगती है। आगे देखिए, विरहग्रस्त नायिका प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है? कैसी प्रतिक्रिया करती है? तो उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों में खो जाती है। उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों में खो जाती है। आगे है कि कुसुमति कानन हेरी कमलमुखी, कुसुमति कानन हेरी कमलमुखी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें बोला गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। आगे है कि कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? कैसे व्यक्ति का संसार में लोग जो है वो विश्वास करते हैं? तो झूठे व्यक्ति का। कैसे व्यक्ति का? झूठे। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? कुरान शरीफ। क्या नाम है? कुरान शरीफ। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो जो पंच तत्वों से बने शरीरा वाला बात हुआ था, ठीक है, तो वहीं से सवाल आया है, तो 5 तत्वों से। तदबीर किसे कहते हैं? ठीक है, तदबीर पूछा गया है कि तदबीर जो है वो किसे कहते हैं? तो उपाय को तदबीर कहते हैं। ठीक है, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? जो कबीर थे, ठीक है, तो उन्हीं से सवाल पूछा गया है कि जो कबीर थे वो कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1518 में। 1518 में। आगे देखिए, आगे है कि आसन मारी डिम्ब धरी, बैठे में डिम्ब धरना क्या है? ठीक है, जो बैठे हैं इसमें डिम्ब धरना जो है वो क्या है? ठीक है, देखिए डिम्ब धरना का मतलब होता है कि आडंबर करना। क्या होता है? आडंबर करना। जैसे बाड़ी काट ही काटे में बाड़ी क्या है? ठीक है, तो बाड़ी जो है वो क्या है? बढ़ई है। क्या है? बाड़ी बढ़ई है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना गया है? बढ़ाई को, कुम्हार को, सुनार को, लोहार को। ठीक है, तो किसको माना गया है? कुम्हार को। ठीक है, क्योंकि कुम्हार जो है वो सांचे पर रख करके एक चीज़ को अच्छे ढंग से बनाता है। तो हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक क्या है? तो कुम्हार। संतो देखत जग बरौना पद में कवि का स्वर कैसा है? संतो देखत जग बरौना। ठीक है, इसमें कवि का स्वर कैसा है? विद्रोह का है। कैसा है? विद्रोह का। कि संतो देखत जग बरौना, माने संत देख रहे हैं कि जग क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। कमाल और कमाली किसकी संतान थी? कमाल और कमाली जो है वो किन के संतान थे? तो कबीर के। किनके? कबीरदास के। संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? तो एक रूप को। कौन सा रूप को? एक रूप को। कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तन का निर्माण करता है? ठीक है, तो एक ही प्रकार की मिट्टी को। ठीक है, जो मिट्टी बहुत अच्छी होती है। कबीर जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा है? ठीक है, एकाकार एकीकृत करना चाहा है। तो पानी और पवन को। किसको? पानी और पवन को। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? किसे देखकर सारा संसार जो है वो लालच में पड़ जाता है? तो माया को देखकर। किसको देखकर? माया को देखकर।
आगे है कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर जो है वो कहाँ कहाँ पर विद्यमान है, तो कण कण में। हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है। कवि ने स्वयं को क्या कहा है, मस्ताना। क्या कहा है, मस्ताना। संतो देखत जग बरौना। बरौना का क्या है मतलब, बरौना का मतलब क्या है, तो बावला। क्या है, बावला। संसार में सत्यवादी को लोग क्या कहते हैं। ठीक है, संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो मार देते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि मीठी मीठी बानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं, लेकिन अहंकार उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, साखी शब्द किसका तत्भव रूप है। साखी जो शब्द है वह किसका तत्भव रूप है, तो साखी जो है ना वो साखी का ही तत्भव रूप है। ठीक है, साखी जो है वो साखी का ही तत्भव रूप है। आगे देखिए, सखी शब्द किस से बना है। सखी शब्द किससे बना है, तो साक्षी से। किससे, साक्षी से। साक्ष्य का क्या अर्थ है, साक्ष्य। साक्ष्य का क्या अर्थ है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या, प्रत्यक्ष ज्ञान। आगे है संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है, तो अनुभव ज्ञान की। जिसको ज़्यादा अनुभव रहेगा वो अच्छा संत सामाजिक रहेगा। ठीक है, अनुभव ज्ञान की। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, तो अवधी का, राजस्थानी का, भोजपुरी पंजाबी का, सभी का, तो सभी भाषाओं का। साखी क्या है। साखी जो है वो साखी क्या है, तो दोहा छंद है। क्या है साखी, दोहा छंद। दोहा छंद के क्या लक्षण हैं। दोहा छंद के क्या लक्षण हैं, तो 13 और 19 के विश्राम और 24 मात्रा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 13-19 कहाँ से हो जाएगा, 24 मात्रा होगा तो 13-11 पर, 13-11 पर विश्राम होगा और 24 उसमें मात्रा होगा, तब वो दोहा छंद होगा। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है। ठीक है, तो सत्य की साक्षी देता हुआ। सत्य की साक्षी देता हुआ। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कबीर का जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ था, तो 1398 में काशी वाला इलाका में। 1398 में काशी वाला इलाका में। कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु कौन थे, तो गुरु रामानंद। कौन, गुरु रामानंद। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया। ठीक है, कबीर ने क्या सुझाव दिया, तो निंदक पास रखने को कहा। निंदक पास राखिए। ठीक है, निंदक को पास रखने के लिए कहा। आगे है मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं। मिट्टी शब्द का अर्थ बताना है, तो मिट्टी शब्द का अर्थ होता है यहाँ पास जो है वो मिलना। ठीक है, मिटना। ऐसे मिट्टी का सामान्य अर्थ तो मिट्टी ही हो जाएगा, लेकिन पूछा गया है कि मिट्टी। ठीक है, तो साधारण यहाँ पास मिट्टी शब्द का मिट्टी ही अर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे कुछ दोहा दे करके रहता वहाँ पास अलग अर्थ होता। ठीक है, तो आप मिट्टी के साथ ही जाइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाइए। ठीक है, हालांकि मिट्टी का अर्थ तो ऐसे मिटना ही होना चाहिए जब दोहा का उपयोग हो तो। ठीक है, देखिए कबीर के अनुसार सुखी कौन है। कबीर के अनुसार सुखी कौन है, तो सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं
वो क्या हैं, सुखी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि कबीर के अनुसार दुखी कौन है। कबीर के अनुसार दुखी कौन है, तो जो ज्ञानी है वही ज़्यादा दुखी है। ठीक है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है। जिसको कुछ पत्ते नहीं है तो चुपचाप खाएगा सोएगा सुखी रहेगा। ठीक है, जानवरों वाला जीवन रहेगा तो सुखी रहबे करेगा। आगे देखिए, दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है। दीपक दिखाई देने से, ठीक है, अंधेरा जो है वो कैसे मिट जाता है, तो अहंकार रूपी माया दूर होती है तब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। जब अहंकार की माया दूर हो जाएगा ना, ठीक है, तभी ज्ञान रूपी जो दीपक है वो दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते। ठीक है, तो देख इसलिए नहीं पाते कि मन में छुपे अहंकार है। मन में क्या छुपा है, अहंकार। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया, तो मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं बन पाया, मनन करने वाला ज्ञानी बनता है। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। आगे है, बीरा भुमंगत तन बसय मंत्र न लागे कोय का भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, कि बीरा भुवंगम तन बसय मंत्र न लागे कोय में इसका भाव स्पष्ट करना है कि भाव क्या हो जाएगा। देखिए, जब शरीर में किसी से बिछड़ने का दुख होना तो कोई दवा या मंत्र जो है वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, करेक्ट है ये। आगे देखिए, संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है। संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है, तो बरौना, जगत बौराई। आगे देखिए, कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है, माने आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कबीर जी ने किसका विरोध किया है। कबीर जी ने किसका विरोध किया है, तो आडंबर का विरोध किया है। सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं। सत्य को न जानने वाले लोग जो हैं वो कैसे बैठते हैं, तो आसन पर समाधि में बैठते हैं। ठीक है, सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाते हैं। सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाते हैं, तो साखी शब्द गाते हैं। आगे देखिए, लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं। लोग जो हैं वो किसके नाम पर दिखावा करते हैं, तो धर्म के नाम पर। किसके नाम पर, धर्म के नाम पर। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है, तो ज्ञान का अभिमान है। माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा। गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा, तो पछतावा करना पड़ेगा। कबीर ने खुदा किसे कहा है। कबीर ने खुदा किसे कहा है, तो ईश्वर को खुदा कहा है। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं, इस्लाम लोग, मुसलमान लोग। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन ही है धर्म रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़ कर मर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन, तो हिंदू और मुसलमान। आगे देखिए, कबीर ने किसको एक माना है। कबीर ने किसको एक माना है, तो ईश्वर को एक माना है। कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। कोहरा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ईश्वर के लिए। कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है। कबीर ने तू ही किसके लिए, तो परमात्मा के लिए। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, तो माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। देखिए, जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है। ठीक है, तो माया को देखकर। आगे है इसके बाद कि कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है।
ठीक है। तो माया का त्याग करने पर मनुष्य निर्भय हो जाता है। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? तो सत्य। सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? तो ईश्वर व्याप्त रहता है। सूरदास जी किसके अनन्य भक्त हैं? सूरदास जी किसके अनन्य भक्त हैं? तो श्री कृष्ण के। गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? तो उद्धव पर व्यंग करती है। आगे है कि गोपियों को किस तरह पीड़ा सहन करना पड़ रहा है? ठीक है। तो गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करना पड़ रहा है? तो प्रेम पीड़ा। ठीक है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि उद्धव किसके पास रहकर भी उसके प्रेम से मोहित नहीं हुए हैं? ठीक है। तो किसके पास रहकर? श्री कृष्ण के पास रहकर। किसके पास? श्री कृष्ण के पास रहकर उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे कि जो पानी में कमल जो है ना, वो पानी में कमल भीतर रहकर भी जल्द जो है ना वो अछूते रहता है। ठीक है। तो किससे अछूता रहता है? तो पत्ता जो होता है कमल का, उससे। तेल में डूबी ही गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता? ठीक है। तो उसको जल स्पर्श जो है वो नहीं कर पाता है। कौन गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? ठीक है। तो चिट्टी। कौन? चिट्टी या चींटियाँ, जो गुड़ होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखिए, आगे है इसके बाद की गोपियाँ मन में मांझ रही, दबाने की कोशिश करती है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यथा। श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने के लिए भेजते हैं? तो उद्धव को। उद्धव आगमन ने गोपियों की वीर अग्नि को, ठीक है, क्या किए थे? तो क्या किए थे? प्रज्वलित कर दिए थे। ठीक है। आगे देखिए, वीर अग्नि जो था, वीर अग्नि को शांत किए थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि गोपियाँ की दशा किस पंछी के जैसा है? तो गोपियाँ की जो दशा है वो हारिल पंछी के समान है। कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए कर उड़ती है? तो हारिल। गोपियाँ को उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश किसके समान लगता है? तो कड़वी ककड़ी के समान। योग का क्या कार्य है? योग का क्या कार्य है? तो बीमारी दूर करना, मन को स्वस्थ करना, मन को एकाग्र करना, या सभी? तो सभी काम है। गोपियाँ को किस प्रकार के उद्देश्य की जरूरत नहीं है? तो गोपियाँ को योग संदेश का उपदेश जरूरी नहीं है। गोपियाँ के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। उद्धव को बड़भागी किसे कहा जाता है? तो उद्धव को बड़भागी गोपियों ने बोला है। ठीक है। ये सभी उत्पाद पुलिस के वीडियो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, आप पीछे जाके आराम से देख सकते हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? ठीक है। तो ये कृष्ण के प्रेम को। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? तो योग साधन का संदेश देते हैं। कौन सा? योग साधन का। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहते हैं? ठीक है। तो उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहते हैं। सूत और व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो योग साधना को व्याधि कहा गया है। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? तो श्री कृष्ण। आगे देखिए, आगे है सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? तो ब्रज भाषा में किए हैं। पुरैन पात न रहत जल भीतर, तारस देई न दागी, प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते को क्या विशेषता बताया गया है? ठीक है। तो कमल के पत्ते जो हैं वो पानी में रहकर भी पानी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है। यानी पानी उस पर टिकता ही नहीं है कमल के पत्ते पर। गोपियों का मन
चुराकर कौन ले गया है? ठीक है, तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग संदेश देता है? ठीक है, तो नाम है उद्धव। अपने आप को भोली और अबला कौन समझती है? तो गोपियाँ जो है ना, वो अपने आप को भोली और अबला समझती है। ठीक है, आगे देखिए, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? ठीक है, तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना जो है वो किए हैं आपका हारिल से। किससे? हारिल से। आप ये जो चैप्टर है ना, पद जो चैप्टर है, उसको सूरदास के द्वारा जो लिखा है 10 क्लास में, हमने हमारे प्लेलिस्ट में ये है उत्पाद सिपाही का पेपर 2 हिंदी वाला वीडियो में। अब जाइए और वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आएगा। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो मन चक्री से मन की अस्थिरता का अभिप्राय है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? यह जो है वो भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी पंक्ति में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? अपनी स्थिति किसके समान बताई है? तो गुड़ से चिपटी चिट्टी के समान बताई है। अब जोग संदेश सुनी सुनी बिरहीन बिरह दही उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इनमें हारिल पंछी के विषय में क्या बताया गया है? जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पंछी के समान बताया है। इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? कैसा प्रेम दिखता है? तो एक निष्ठ प्रेम। कैसा प्रेम? एक निष्ठ प्रेम दिखता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है तो हलधर। ठीक है, बाकी कान्हा, माधव, मुरलीधर है। हलधर का मतलब बलराम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अपरस शब्द का क्या अर्थ है? अपरस शब्द का क्या अर्थ है? अनासक्त। क्या? अनासक्त। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? कही है होना चाहिए। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कही है? ठीक है, तो वे छल कपट और चतुराई से दूर हैं इसीलिए। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो ब्रज भाषा की। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपरोक्त सभी तो सभी। आगे देखिए, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? किस प्रकार धारण किया था? तो मन से, कर्म से, वचन से, सभी से तो सभी से। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास के अनुसार पूछा गया है कि सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो प्रजा का हित का ध्यान रखना सच्चा राजधर्म है। प्रीति नदी में किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है श्री कृष्ण के लिए। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है। ठीक है, तो क्या अर्थ है? मन की बात मन में ही रहना। गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है? तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है। ज्यों जल माहे तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? ठीक है, पानी की बूंद की कौन सी विशेषता? तो पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर नहीं टिकता है, ये बताया गया है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। उपयुक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि अब धीरज क्यों धारण करें जब मर्यादा का पालन नहीं किया गया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? ठीक है, तो किसने नहीं किया? कृष्ण ने नहीं किया। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? ठीक है, तो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी।
आगे देखिए, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तो गोपियों ने ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, ताना मारा है। उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा जाता है? तो गोपियों के द्वारा कहा जाता है। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण थे। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? गोपियाँ कौन सी बात जो है वो किसे बताना चाहती थी? तो अपने मन की बात श्री कृष्ण से बताना चाहती थी। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो कृष्ण ने। कवि सूरदास के गुरु कौन थे? कवि सूरदास के गुरु बताना है कि कौन थे? वह है वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य। प्रीति नदी में पाँव न बरोयो, दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोया है? किसने प्रीति नदी में? तो उद्धव ने पैर नहीं डुबोया है प्रीति नदी में। मन की मन ही मांझ रही, इस पंक्ति में किसके लिए बात, मन की मन में बात किया जा रहा है? तो गोपियों के मन में बात चल रहा है उसके बारे में। चाहती होती गुहारी जितनी तय, उततय धार बही। प्रस्तुत पंक्ति में के अनुसार गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि वे जिससे उम्मीद कर रही थी उनकी रक्षा की जाएगी, वहीं से धार बह रही थी। वहाँ किसकी धार बह रही थी? ठीक है, तो योग की धार। गोपियाँ जाते सोते सपने में, दिन में, रात में किनके नाम जपती है? तो कृष्ण के। गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा? गोपियों ने योग का संदेश किसे देने को कहा? तो जिसका मन का हो, चंचल हो, शांत हो उसे। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है? भ्रमर का पर्यायवाची क्या है? मधुर। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जकरी का मतलब है रटना। क्या है? रटना। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाएं। ठीक है, निम्नलिखित में रिक्त स्थान का उचित शब्द का पूर्ति करना है, तो क्या हो जाएगा? मधुकर। क्या हो जाएगा? मधुकर। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताना है। ठीक है, तो इसमें दृष्टांत अलंकार निहित है। कौन? दृष्टांत अलंकार। बिथा शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो क्या हो जाएगा? व्यथा। क्या हो जाएगा? व्यथा। आगे है इसके बाद 150 नंबर का कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है? तो कृष्ण से। हारिल पंछी किसकी तुलना की गई है? हारिल पंछी की किसके साथ तुलना की है? तो गोपियों की तुलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उद्धव के योग संबंधी बातें गोपियों को कैसे लगती है? तो कड़वी ककड़ी के समान लगती है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है? मन से, कर्म से, वचन से, सभी से। तो सभी से। जकरी शब्द का एक ही सवाल आ रहा है दोस्तों, बार बार ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोपियों के योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? ठीक है, तो जिसका मन चक्री के समान चंचल हो उसे देने के लिए कहा है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कृष्ण के लिए हुआ है। ठीक है, किसके लिए हुआ है? कृष्ण के लिए हुआ है। मधुकर जो है वो उद्धव के लिए हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियाँ का क्या चुरा कर ले जाते हैं? ठीक है, तो गोपियों का मन चुरा कर ले जाते हैं। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो सच्चा राजधर्म जो है वो प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, सभी तो सभी। उसी प्रकार आगे है हरि है राजनीति पढ़िया है जाहि सताएं पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? अब शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया है, तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पास किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। कब? 1478 में। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? पूछा गया है।
तो ये हुआ था 1583 में। कब? 1583 में। सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? तो लगभग 500 पद हैं। कितना? लगभग 500 पद। ठीक है, सूरसागर में। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो सूरदास की नहीं है? सूरसागर है, सुरसरावली है, साहित्य लहरी है, ये साहित्य अमृत नहीं है। आगे देखिए, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? अपने साहित्य में सूरदास ने किसको जो है वो प्रमुखता दिए हैं? तो कृष्ण को। चलिए आगे है इसके बाद देखिए, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो सूरदास के साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो सूरदास की साहित्य में ब्रज भाषा का प्रमुखता है। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? ठीक है, तो कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों के समान। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है जो हम लोग आगे अभी पढ़े थे? ठीक है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है? और चाटी यानी कि चिट्टी से किसकी तुलना हुई है? ठीक है, तो देखिए, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चिट्टी से गोपियों की। ठीक है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? ठीक है, गोपियों ने स्वयं को भोरी जो है वो क्यों कहा है? वे छल कपट और चतुराई से दूर थे इसीलिए। चलिए आगे देखिए, आगे था कि समुझी बात कहत मधुकर केती की, जन हम लोग आगे ही कर लिए थे, मधुकर हो जाएगा यहाँ पास। आगे देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदे में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गढ़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ चाटी ज्यों पागी था। ठीक है, तो उद्धव को बड़भागी किसको द्वारा कहा गया है? तो उद्धव को बड़भागी जो है वो गोपियों के द्वारा कहा गया है। अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? तो अनासक्त। अपरस का क्या अर्थ है? अनासक्त। गोपियों ने उद्धव की तुलना जो है वो किससे की है? तो गोपियों ने जो उद्धव की तुलना है वो कमल के पत्ते और तेल की गगरी से किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है प्रीति नदी में पावन बोरियो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है? तो रूपक अलंकार का। गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ गुड़ और चाटी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अभी जस्ट हम लोग पीछे ही डिस्कस किए थे। ठीक है, ये बार बार एक ही क्वेश्चन आ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुई है? ठीक है, किस रस का व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस का। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो राम की दासी के दास के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? ठीक है, तो इसमें दिया है अपना परिचय भिखारी के रूप में। कैसा? भिखारी के रूप में। रामचरितमानस किसकी कृति है? तो तुलसीदास की कृति है। तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? किस भाषा में रचा गया है? अवधी भाषा में। तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है? ठीक है, पूछा गया है किसका परिचय दिया गया है? तो तुलसीदास का परिचय दिया गया है।
आगे देखिए, आगे है तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तुलसीदास जो हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के। फिर वही क्वेश्चन है कि दूसरे पद में किसको दिखाया गया है, भीखता भीख मांगते तुलसीदास को। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो श्री राम के दर्शन की भूख है। तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, सीता की। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तो राम मार्ग के कवि हैं। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, तुलसीदास के पठित पद जो है वो किस भाषा में है, ठीक है, तो अवधी में है। तुलसीदास का बचपन का नाम बताना है कि तुलसीदास का बचपन का जो नाम था वो क्या था, तो राम बोला। तुलसीदास का जन्म जो है वो पूछा गया है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का निधन कब हुआ था, ठीक है, निधन के बारे में समय पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों 1623 में। आगे है इसके बाद कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तुलसीदास का जो जन्म है वो पूछा गया है कि तुलसीदास का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो राजापुर गांव, बंदा जिला। तुलसीदास की पत्नी का नाम पूछा गया है। आगे है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम बताना है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। तुलसीदास की प्रति पालिका दासी कौन थी, ठीक है, प्रति पालिका दासी कौन थी, तो चुनिया। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। तुलसीदास के माता का नाम क्या था, तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी, क्या था, हुलसी था। आगे है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, तो तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, क्या नाम था, आत्माराम दुबे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहाँ के वासी थे, तो उत्तर प्रदेश के वासी थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन और काशी के विद्वान दोनों। तुलसीदास ने कितने वेदों के ज्ञाता थे, तुलसीदास कितने वेदों के ज्ञाता थे, तो 4 वेद के ज्ञाता थे। तुलसीदास कहाँ के अस्थायी निवासी थे, तो तुलसीदास जो थे वो काशी के अस्थायी निवासी थे। तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली, ठीक है, कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा लिए थे, 15 वर्षों तक। हनुमान बाहुक कितने छंदों की रचना है, हनुमान बाहुक जो है वो कितने छंदों की ये जो है वो रचना है, तो 44 छंदों की। हनुमान बाहुक को स्वतंत्र करने पर कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियाँ होती हैं, ठीक है, कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियाँ होती है, तो 13। आगे है इसके बाद कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं, रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं, तुलसीदास। रामचरितमानस रचना का आरंभ कब हुआ था, तो रामचरितमानस रचना का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1631, ठीक है, राम जन्म तिथि पर, ठीक है, 1574 ईस्वी में। रामचरितमानस का पूर्ण कब हुआ, रामचरितमानस जो है वो पूछा गया है कि पूर्ण कब हुआ, तो 1633 यानी कि 1576 में राम सीता विवाह के समय। आगे है कि रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था, तो रामचरितमानस को पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगल था, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगल था। तुलसीदास अनुराग भरे प्रगाद, ठीक है, प्रगाद स्वर में गदगद कंठ से किस पद को गाया करते थे, किस पद को वो गाया करते थे, तो भरत भय ठाठे कर जोरी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है तुलसीदास किस शाखा के कवि थे, तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे। तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास जो है वो किसकी कविता गाते थे,
ठीक है, किस प्रकार की, तो भक्ति धारा की। रामायण के रचनाकार कौन हैं, ठीक है, प्रश्न पूछा गया है रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है। रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि रामायण के बाद सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति क्या है, ठीक है, तो वो है रामचरितमानस। क्या है, रामचरितमानस। आगे है तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तुलसीदास की भाषा कौन सी है, अवधी और ब्रज दोनों। तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे, ठीक है, किसके लिए करते थे, तो गीति काव्य के लिए। किसके लिए, गीति काव्य के लिए। आगे है गोस्वामी जी अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे, अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे, तो प्रबंध रचना के लिए। तुलसीदास का पूरा नाम बताना है, तो तुलसीदास का जो पूरा नाम था, ठीक है, वो था गोस्वामी तुलसीदास। क्या था, गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की है। किसने, तुलसीदास ने। वरवय रामायण के रचनाकार हैं, वरवय रामायण के रचनाकार हैं, कौन है, तुलसीदास। कबहुंक अब्र अवसर पाई पद के रचयिता कौन है, ठीक है, इस पद के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं। आगे है कि द्वार है भोर ही को आजू पद में रचयिता कौन है, ठीक है, पद के रचयिता जो है कौन है, तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार बताना है, कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास है। आगे है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तुलसीदास जो है वो कैसे कवि जो है वो माने जाते हैं, तो समन्वयवादी। कैसा, समन्वयवादी। आगे है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, ठीक है, किस रूप में दिया था, तो भिखारी के रूप में। तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो उसको भक्ति की भूख है। कैसा, भक्ति का भूख है। तुलसी के हृदय में किसका डर है, तुलसी के हृदय में किसका डर है, तो अपने उद्यमिता का। किसका, अपने उद्यमहीनता का। राम स्वभाव से कैसे हैं, राम स्वभाव से कैसे हैं, तो अति कृपालु। कैसे हैं, अति कृपालु। तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं, तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं, तो राम के नाम से। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो तुलसीदास की। तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, ठीक है, कैसी सहायता मांगते हैं, ठीक है, तो वाणी की। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बिहारी का जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, तो बिहारी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1584 में, ठीक है, 1585 में, सॉरी 1585 में। कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में। कहाँ, ग्वालियर में। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई, बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई, ठीक है दोस्तों। देखिए, बिहारी की बात की जाए, ठीक है, तो जो बिहारी का जन्म हुआ था वो हुआ था यहाँ पास 1494 में, ठीक है, ग्वालियर में 1494 है यह, ठीक है। चलिए, मिस्टेक हो गया था। आगे देखिए, बिहारी स्वभाव से कैसे थे, ठीक है, तो बिहारी जो थे वो स्वभाव से रास रचयिता थे। बिहारी की रचना का नाम बताना है कि बिहारी की रचना का नाम क्या है, तो बिहारी सतसई। बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है, ठीक है, तो एक रचना उपलब्ध है। सतसई में कितने दोहे संग्रहित है, ठीक है, तो सतसई में जो है ना 713 दोहा संग्रहित है। बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर हैं, तो बिहारी की कविताएं श्रृंगार रस से भरपूर हैं। बिहारी की भाषा कौन सी है, तो बिहारी की भाषा है दोस्तों मानक भाषा। आगे है सतसई में मुख्यतः किस तरह के दोहे हैं, सतसई मुख्यतः प्रेम और भक्ति रस के दोहे हैं। कैसा, प्रेम और भक्ति रस के। बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहे के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो बिहारी जो है वो छंद के लिए जाने जाते हैं।
छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में छाया भी छाया ढूंढने लगती है। बिहारी की नायिका नायक से क्या कहती है। बिहारी की नायिका जो है वो नायक से क्या कहती है, उसके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है। सच्चे मन से राम बसते हैं, सच्चे मन में राम बसते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो हृदय की सच्चाई ही ईश्वर प्राप्त का मार्ग है। हृदय की सच्चाई ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं। गोपियाँ उनको रिझाने के लिए छुपा लेती हैं। बिहारी कवि ने सबकी उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया है। ठीक है, क्या सुझाव दिया है, तो दिए हैं सुझाव नैनों की भाषा में बात करने की। मनो नीलमणि शैल पर आतपु पौर्यों प्रभात। इस पंक्ति में बिहारी क्या कह रहे हैं। इस पंक्ति में बिहारी श्री कृष्ण से के सौंदर्य की तुलना नीलमणि पर्वत से कर रहे हैं। जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया। जानवरों ने जगत को तपोवन जो है वो कैसे बनाया, तो तपती दोपहर में एक साथ रहकर तपोवन बनाया। ठीक है, आगे देखिए। जपमाला छापे तिलक सरे न एको काम। इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है। इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है कि आडंबरों से ईश्वर मिलते हैं। बिहारी के दोहे की क्या विशेषता है। बिहारी के दोहे की क्या विशेषता है, तो गागर में सागर है, थोड़े शब्दों में बड़ी गहरी बात समाई है। सोहत का क्या अर्थ है। सोहत का क्या अर्थ है, तो सुहाना लगना सोहत का अर्थ है। नीलमणि शैल का क्या अर्थ है। नीलमणि शैल का क्या अर्थ है, तो नीलमणि शैल का अर्थ है दोस्तों नीलमणि पर्वत। बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसा प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं बिहारी के अनुसार, तो बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से प्राप्त हो सकते हैं। राम कहाँ बसते हैं। राम जो हैं वह कहाँ बसते हैं, तो कनकन में। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है, तो नीलमणि पर्वत से। किसके, नीलमणि पर्वत से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है, तो देखी दोपहरी में अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार। संदेश न भेज पाने वाली नायिका कैसी है। संदेश न भेज पाने वाली नायिका कैसी है, विरह और लोकलाज से भरपूर है। केशव केशवाई के दो अलग अलग अर्थ बताना है, कि दो अलग अलग अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुरली एवं मनोहर। गोपियाँ किस प्रकार से श्री कृष्ण को खिजाती है। किस प्रकार से श्री कृष्ण को खिजाती है, तो उनकी बांसुरी छिपा करके। आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी क्या कहते हैं। आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी जो है वो क्या कहते हैं, तो वो आडंबर और पाखंड किसी के काम नहीं आते हैं, यह कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तपती दोपहरी के संसार को क्या बना दिया है। तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है, तो तपती दोपहरी ने संसार को तपोवन बना दिया है। कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कह रहा है। अपने कष्ट को हरने का बात किससे कह रहा है, तो कृष्ण से। कवि ने मन की तुलना किससे की है, तो कवि ने जो मन की तुलना है, ठीक है, वो किए हैं दोस्तों आपका कांच से। किससे, कांच से किए हैं। आगे है बिहारी ने माला तिलक को व्यर्थ क्यों माना है। बिहारी ने माला तिलक को व्यर्थ क्यों माना है, तो बाहरी आडंबर है इसीलिए। बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है। बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, तो बिहारी सतसई। बिहारी की भाषा का नाम बताना है। बिहारी की भाषा का नाम बताना है, तो कौन भाषा, मानक ब्रज भाषा। कौन भाषा, मानक ब्रज भाषा।
बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बिहारी का जन्म हुआ था 1595 में ग्वालियर में, यानी कि वो उस समय ठीक ही बोले थे 1595। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1595 ग्वालियर। सतसई में कितने दोहे हैं? सतसई में कितने दोहे हैं? तो दोस्तों सतसई में 750 के आसपास दोहे हैं, ऐसे 13 दिया था। ठीक है, नहीं 750। ठीक है, आगे देखिए, बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर हैं? बिहारी के जो कविताएं हैं, ठीक है, बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर हैं? तो श्रृंगार रस से भरपूर हैं। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण की तुलना जो है वो किससे किया गया है? तो नीलमणि से। बिहारी के नायक नायिका को एक दूसरे को किस बात या कैसे जानते हैं? ठीक है, दूसरे की बात जो है ना, एक दूसरे की बात जो है वो कैसे जानते हैं? तो एक हृदय स्वयं की दूसरे हृदय की बात जानना, इसके द्वारा जानते हैं। भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को कैसा बना दिया है? तपोवन बना दिया है। कैसा बना दिया है दोस्तों? तपोवन बना दिया है। आगे है इसके बाद कि दीर्घ दाघ का अर्थ बताना है। दीर्घ दाघ का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? तो भयंकर गर्मी। कृष्ण द्वारा बांसुरी के लिए सौगंध देकर पूछने पर गोपियाँ क्या करती है? कृष्ण द्वारा बांसुरी के लिए सौगंध देकर पूछने पर गोपियाँ जो है वो क्या करती है? तो भौं से हंसती है। आगे देखिए, आगे है कि बिहारी की नायिका कागज पर संदेश क्यों लिख पाती है? नहीं लिख पाती है। बिहारी की नायिका कागज पर संदेश क्यों नहीं लिख पाती है? लिखने से सबको पता लगने के डर से नहीं लिख पाती है। बिहारी कवि के पिता का नाम बताना है कि बिहारी के पिता का नाम क्या था? बिहारी के पिता का नाम था दोस्तों केशवदास। बिहारी के अनुसार सच्चे मन में कौन बसता है? तो बिहारी के अनुसार सच्चे मन में बसता है राम। कौन? राम। मोहन ओढ़े पीतू पटु शाम सलोने गात में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। आगे है, रस खान का मूल नाम क्या था? रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। रस खान किसके भक्त थे? जो रस खान थे वो किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे। किसके? कृष्ण के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि रस खान किसके भक्त थे? ठीक है, तो रस खान जो है वो किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। रस खान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? ठीक है, तो रस खान की रचनाओं में दोस्तों ब्रज भाषा की प्रधानता है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। आगे देखिए, आगे है कि मानुष हो तो वही रसखानी सवैयों में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? किसके प्रति? तो ब्रजभूमि के प्रति। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? ठीक है, तो गोवर्धन पर्वत पर। आगे है, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कंद कबंदन की ढारन में अलंकार कौन सा है? ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, आगे है कि कालिंदी किस का नाम है? कालिंदी जो है वह किसका नाम है? तो यमुना का नाम है कालिंदी। या लकुटू अरु कमरिया पर सवैयों में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है? ठीक है, तो यह जो है ब्रज की प्रशंसा कर रहा है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो सवैयों में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? तो कृष्ण के रूप का। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी में अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। चलिए आगे देखिए, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाती है? किस कारण अपने होठों से नहीं लगाते हैं?
उन्हें मुरली बजाने नहीं आता है इसीलिए। गोपियाँ किसकी माला गले में पहनना चाहती है? किसकी माला गले में पहनना चाहती है? तो गुंज की। आगे है कि काननी दय अंगूरी रहीबो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? ठीक है, किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? मुरली का। गोपियाँ क्या नहीं संभाल पा रही? ठीक है, तो कृष्ण के मुख की मुस्कान संभाल नहीं पा रही। गोपियों को किन की चिंता नहीं है? गोपियों को किन की चिंता नहीं है? तो कृष्ण की। आगे है कि ब्रजवासियों की चिंता नहीं है, कृष्ण की चिंता है। आगे है मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? मुरली से गोपियाँ क्यों ईर्ष्या करती थी? क्योंकि मुरली कृष्ण के मुँह लगी थी और हमेशा रहती थी साथ में, इसीलिए। या मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। इस पंक्ति से गोपियों की किस मनोभाव का पता चलता है? किस मनोभाव का पता चलता है? तो मुरली के प्रति ईर्ष्या, मुरली के प्रति सौत्याढा, मुरली के प्रति शत्रुता, या सभी? तो सभी। पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? तो पेड़ पर। कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? ठीक है, तो वो बनाना चाहता है यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर। ठीक है, ये पेड़ पर नहीं, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर, क्योंकि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कर यहाँ बनता धीरे धीरे। सुने हैं ना, उसी से है। सीधियाँ कितनी मानी गई हैं? सीधियाँ कितनी जो है मानी गई है? तो 8 सीधियाँ। ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो सोने चांदी के महल न्यौछावर किया जा सकता है। गोपियों से क्या नहीं संभाला जाता? तो गोपियों से दोस्तों कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान संभाला नहीं जाता है। काल ही को कितनों समुझे हैं? पंक्ति में निहित अलंकार बताना है कि निहित अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती? ठीक है, क्योंकि उनको मुरली बजाने नहीं आता है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि सखी के कहने पर गोपियाँ क्या क्या स्वांग करती है? सखी के कहने पर गोपियाँ क्या क्या स्वांग करती है? तो वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर का पंख लगाती है, गले में कुंज की माला पहनती है, या सभी? तो सभी। आगे देखिए, आगे है कि रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? तो ब्रज के वन, और ब्रज के जो वन है उसके तड़ागो देखना चाहते हैं। लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तीनों लोकों का राज्य। रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? ब्रज कृष्ण की लीला भूमि है, इसीलिए। रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? तो रसखान की कविता का मूल भाव है भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? रसखान की जो रचना नहीं है वो पूछा गया है। तो प्रेम पचीसी नहीं है, बाकी प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, और रसखान सातक है। रसखान का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो दोस्तों रसखान का जन्म जो हुआ वो 1548 में हुआ। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? सुबह का नाश्ता। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में जो है वो रचना किए हैं? तो अवधी में। लागती लपकी कंठ बैरैनी के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है वह कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कवित रस के द्वितीय पद में कौन सी रस की अभिव्यंजना हुई है? कौन सी रस की अभिव्यंजना जो है वो हुई है?
तो विभत्स रस की। निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखना है कि तम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो तिमिर। भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है? भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है, तो वीर रस है। ठीक है, शिवाजी वगैरह के बारे में लिखे हैं तो वीर रस है। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? निम्न में से कौन सी रचना जो है भूषण की है, तो कामायनी भूषण की रचना है। भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीति काव्य के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस। कवित्व के कवि हैं, कवित्व के जो कवि हैं उनके बारे में है तो भूषण। कवि भूषण की उपाधि थी, कवि जो है भूषण की उपाधि, इनकी उपाधि बताना है कि इनकी उपाधि जो थी वह क्या थी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी इनको, कवि भूषण बोले थे भूषण को। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम पूछा है तो साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो 52। छत्रसाल दशक के छंद हैं, छत्रसाल दशक के छंद हैं। ठीक है, तो 10। भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जो है वो रीति काल के कवि थे। कौन? रीति काल के। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वह भूषण के भाई थे। शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान किया गया है? तो शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो छत्रसाल दशक जो है दोस्तों वो भूषण की कृति है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? दोस्तों भूषण ने वीर रस की प्रभुत्ता दी है, प्रमुखता इसको दी है वीर रस को। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो दोस्तों 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। आगे है कि भूषण की कृति नहीं है, भूषण की कृति नहीं है, तो हर्षोल्लास भूषण की कृति नहीं है। भूषण के प्रिय नायक हैं, भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण भूषण की कृति है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता जो है वो लिखे हैं? तो कवित। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो भूषण हैं। भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? तो रीति युक्त धारा के। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवित के प्रथम पद में वीर रस है। कवित के द्वितीय पद में किस प्रकार का व्यंजना हुई है? तो किस प्रकार का व्यंजना हुई है? विभत्स रस का व्यंजना हुई है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो दोस्तों भूषण ने मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना की है। लागती लपकी कंठ बैरैनी के नागिन सी ये कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। भूषण ने समुदाग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो दोस्तों भूषण के प्रथम दंड में वीर रस है। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ठीक है, यहाँ पास छंद होना चाहिए, दंड नहीं। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो दोस्तों इसमें रौद्र रस की व्यंजना हुई है। और प्रलभानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सी कृति भूषण की है? तो इसमें शिवा बापनी कृति भूषण की है। अलंकार वाला वीडियो आप एक बार जरूर देख करके समझ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अलंकार से इसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो है वो साहित्य वाला पोर्शन में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।